आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट क्लॉजेस के बारे में। हमने फॉरेन की वगैरह पढ़ लिया है, प्राइमरी की पढ़ लिया है। फॉरेन की के अंदर ही आप ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट जो क्लॉजेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम दो टेबल क्रिएट करने वाले हैं, एक एम्प्लॉय नेम से, दूसरा पेमेंट के नेम से। एम्प्लॉय नेम के अंदर हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे और पेमेंट के अंदर भी कुछ कॉलम्स हम क्रिएट करेंगे। और पेमेंट को अंदर एक कॉलम ऐसा होगा जो एम्प्लॉय टेबल को रेफर करेगा, यानी कि हम फॉरेन की यूज़ करने वाले हैं पेमेंट अपने टेबल के अंदर। तो जब हम फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं पेमेंट टेबल के अंदर, इसका मतलब एम्प्लॉय मेरा पेरेंट टेबल है और पेमेंट जो टेबल है वो मेरा चाइल्ड टेबल है। तो इन्हीं दो टेबल को पहले हम क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, ऑन डिलीट कैस्केड और सॉरी ऑन अपडेट कैस्केड, ऐसे सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको आपको ये सीट जो है, ये माई सीक्वल का जो फाइल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस क्रिएट करता हूँ और डेटाबेस को यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं दोनों सेलेक्ट करके भी रन कर सकता हूँ कमांड को। फिर मैं टेबल को क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय टेबल, जिसके अंदर मैंने एक एम्प्लॉय आईडी का आपका कॉलम क्रिएट किया है, नेम से एक कॉलम क्रिएट किया है, बर्थ डेट, जेंडर, हायर डेट, और प्राइमरी की मैंने बना हुआ है एम्प्लॉय आईडी को। तो आप इस तरीके से भी एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सिंपली प्राइमरी की भी लिखकर एम्प्लॉय आईडी बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से क्रिएट करता हूँ और मैंने यहाँ पर डेटा भी इंसर्ट करा दिया। तो 101, 102 नेम, उनके डेट और ऐसी कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो मैंने टेबल क्रिएट किया और डेटा को भी इंसर्ट कर दिया। तो ये मेरा थोड़ा सा ये वार्निंग मैसेज आ रहा है येलो कलर, क्योंकि जब मैं इसको इसके अंदर ना कुछ स्पेसेस वगैरह है, मैंने इसको कॉपी किया था। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रन कर गया, आपका डेटा इंसर्ट हो गया। इसी तरीके से मैं पेमेंट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो पेमेंट के अंदर मैंने पेमेंट आईडी नाम का एक कॉलम क्रिएट किया है, एम्प्लॉय आईडी, अमाउंट और पेमेंट डेट नेम से ये 4 कॉलम मैंने क्रिएट किया हुआ है। पेमेंट आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया, तो ये मैं पहले वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, और ये डिफरेंट मेथड मैंने यूज़ किया था। तो आप दोनों तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैं इस टेबल के अंदर, पेमेंट टेबल के अंदर, एक फॉरेन की बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा हुआ है FK1। तो हम लोग यूज़ करते हैं कंस्टेंट और फॉरेन की का नेम, फिर फॉरेन की कीवर्ड यूज़ करते हैं। फिर इस टेबल के अंदर मुझे कौन सा कॉलम फॉरेन की बनाना है, तो मुझे एम्प्लॉय आईडी को फॉरेन की बनाना है। फिर ये किसको रेफर कर रहा है, रेफरेंस हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं एम्प्लॉय टेबल को। तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर किस कॉलम को, पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखोगे एम्प्लॉय आईडी। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ किया हुआ है। तो मैं इसको, इस टेबल को रन करूँगा और डेटा को भी इंसर्ट कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये भी मेरा रन कर गया। ये जो वार्निंग आ रहा है ये स्पेसेस की वजह से आ रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं चेक कर लेता हूँ क्या मेरा डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और मेरा टेबल सही तरीके से क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं डिस्क्राइब एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट करूँगा, तो आप देखिए मेरा ये टेबल क्रिएट हो गया और प्राइमरी की मेरा एम्प्लॉय आईडी है। और फिर एम्प्लॉय आईडी के अंदर मैं डेटा चेक करता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक सिंबल फ्रॉम एम्प्लॉय। एस्ट्रिक क्या करता है, ऑल कॉलम, सारे कॉलम को आपको शो करेगा और सारे डेटा को शो करेगा। तो देखिए मेरा डेटा जो है वो इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से मैं पेमेंट को अगर शो करूँ, तो ये मल, यानी कि मैंने एम्प्लॉय आईडी को फॉरेन की बनाया हुआ है और पेमेंट आईडी जो है वो मेरा प्राइमरी है। फिर मैं इसके अंदर के भी डेटा को चेक कर रहा हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक सिंबल फ्रॉम पेमेंट। आप देखिए मेरा डेटा, अब यहाँ पर मैंने 2 ही एम्प्लॉय आईडी यूज़ किया हुआ है, तो 101 और 102, बाकी पेमेंट आईडी मेरे डिफरेंट है। अभी तक आप ये सारे काम इसको रन करके प्रॉपर्ली अपने माईसीक्वल के अंदर रन करके आप टेबल वगैरह क्रिएट कर लेना। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऑन डिलीट कैस्केड कैसे वर्क करता है। जैसे मैं इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर, जो मेरा ये एम्प्लॉय टेबल है, इसको मैं अभी शो करता हूँ। मैं 102 को डिलीट करता हूँ, मैं इस पूरे रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, 102 जोसफ, इसके बर्थ आईडी को पूरा डिलीट करता हूँ। तो इस पेमेंट के अंदर भी, पेमेंट टेबल के अंदर भी अगर मैं देखूँ, तो 102 2 बार यूज़ किया गया है। ये वाला कॉलम 305 एंड 306, तो ये दोनों ही कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा जब आप ऑन डिलीट कैस्केड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम डिलीट कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं। डिलीट करने का सिंटेक्स होता है डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन लगाते हैं, जिस वेयर क्लॉज हम लोग यूज़ करते हैं, और फिर इसके बाद मैं कॉलम आईडी, कॉलम का नेम दूंगा इक्वल टू कौन सी डेटा को आप डिलीट कर रहे हो। तो ये एक सिंपल सा सिंटेक्स होता है किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो सारा का सारा आपका जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेटा है सब डिलीट हो जाएगा। बट मुझे केवल एम्प्लॉय आईडी जहाँ पर 102 है वही डिलीट करना है। तो मैं इसको रन करता हूँ, सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो डिलीट हो गया। अब मैं अगर एम्प्लॉय टेबल को के डेटा को चेक करूँ, तो आप देखिए 102 का जो रो था वो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। और मैं पेमेंट को भी, अगर पेमेंट के भी डेटा को चेक करूँगा, तो आप देखिए 102 के जो 2 कॉलम थे वो भी डिलीट हो चुके हैं।
सो ऑन डिलीट इस तरीके से वर्क करता है कि अगर आपने पेरेंट टेबल से कोई भी डेटा डिलीट किया, तो अगर वो फॉरेन की से मतलब चाइल्ड टेबल में फॉरेन की के थ्रू कनेक्टेड है, तो चाइल्ड टेबल में से भी वो डिलीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरा ऑन अपडेट कैस्केड के बारे में। तो अभी हमने ऑन डिलीट कैस्केड ऑलरेडी इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे इसको चेंज करना होगा, इसको डिलीट करना होगा। पहले हम डिलीट करेंगे फिर अपडेट करेंगे, आप डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते हो। तो किसी भी कंस्ट्रेंट को डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अल्टर टेबल। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है अल्टर टेबल, टेबल का नेम पेमेंट टेबल के अंदर से हम लोग डिलीट कर रहे हैं। फॉरेन की को डिलीट करने के लिए आप ड्रॉप फॉरेन की कीवर्ड यूज़ करते हो, और हम लोग FK1 को डिलीट कर रहे हैं क्योंकि हमने जब क्रिएट किया था तो यहाँ पे नेम दिया था FK1। तो मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ अल्टर टेबल पेमेंट, इसको सेलेक्ट किया मैंने, एग्जीक्यूट किया, तो मेरा वो फॉरेन की डिलीट हो चुका है। अब मैं अगर दोबारा से डिस्क्राइब करूँगा ना एम्प्लॉय को, सॉरी पेमेंट को, तो वो शायद मल दिखेगा, बट वो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो डिलीट हो चुका है। अब मुझे ये नया वाला ऑन कैस्केड ऑन अपडेट कैस्केड लगाना है। तो मैंने अल्टर टेबल पेमेंट ऐड कंस्टेंट लगा के बाकी सेम टू सेम कमांड लिखा हुआ, बस यहाँ पर ऑन अपडेट कैस्केड लगा हुआ है। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरा ऑन अपडेट कैस्केड लगा हुआ है, तो जब भी हम पेरेंट टेबल के अंदर कोई भी डेटा अपडेट करेंगे तो वो मेरे चाइल्ड टेबल के अंदर भी शो करेगा। तो मैं अभी एम्प्लॉय टेबल को शो करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 101 है, और पेमेंट टेबल के अंदर मैंने 101 को ही यूज़ किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर 101 को मैं चेंज करके 106 कर देता हूँ। तो अपडेट करने के लिए आप इस कीवर्ड को यूज़ करते हो, अपडेट टेबल का नेम, पेरेंट टेबल का नेम देंगे, सेट ये कीवर्ड है, फिर कॉलम का नेम देंगे, इक्वल टू के बाद नई वैल्यू, आप कौन सी नई वैल्यू देना चाहते हो। अगर वो न्यूमेरिक है तो आप डायरेक्टली लिखोगे, अगर वो स्ट्रिंग में है तो आप सिंगल कोट के अंदर लिखेंगे। फिर हम वेयर क्लॉज लगाएंगे, अगर आप वेयर क्लॉज नहीं लगाओगे तो सारे के सारे डेटा के अंदर 106 हो जाएगा। तो मुझे जहाँ जहाँ पे 101 है वहाँ पे 106 कर देना है। मैं इस कमांड को रन करता हूँ, तो अब ये अपडेट हो गया। मैं एम्प्लॉय टेबल को चेक करूँगा, तो आप देखिए ये 101 जहाँ पर था वो 106 हो गया। पेमेंट को भी मैं रन करूँगा तो आप देखिए 106 हो गया। तो ऑन अपडेट कैस्केड क्या करता है, अगर आपने पेरेंट टेबल के अंदर कोई डेटा चेंज किया है तो वो आपके चाइल्ड टेबल के अंदर भी शो होगा। इसी तरीके से बाकी जो है वो आप खुद ट्राई करिएगा। ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट क्या करता है, अगर आपने ये लगा दिया है तो आप अगर एम्प्लॉय टेबल से कोई भी डेटा डिलीट कर रहे हो जो आपके चाइल्ड टेबल से में यूज़ किया जा रहा है फॉरेन की के थ्रू, तो वो एरर थ्रो करेगा, डिलीट नहीं होगा। अगर आपने वही काम ऑन अपडेट के साथ किया है तो वो एरर थ्रो करेगा। डिलीट सेटनर क्या करता है, अगर एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपने कोई डेटा डिलीट किया तो पेरेंट टेबल के अंदर वो डेटा अगर यूज़ किया तो उसकी जगह पे नल आ जाएगा। और उसी तरीके से सेट डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट एक कंस्टेंट ऐसा होता है, आप इसके बाद अगर जैसे मान लो 900 लिख दिया, तो सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि अगर आपने एम्प्लॉय टेबल यानी कि पेरेंट टेबल से कोई चीज़ डिलीट किया, तो पेरेंट टेबल के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने सेट किया था 900 200, वो वहाँ पर आपके चाइल्ड टेबल के अंदर अपडेट हो जाएगा। सो कैसे इन चीज़ों को आप करना है ये आप इसको खुद ट्राई करिएगा।